हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएसआर बाय संकेत सर। और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कैसे जो है वो यूपीएससी मेंस के क्वेश्चंस को फ्रेम करती है। स्पेसिफिकली इस वीडियो में एंशिएंट इंडिया के क्वेश्चंस को कैसे यूपीएससी फ्रेम करते हैं ये हम देखने वाले हैं। कौन से ऐसे पैटर्न्स है, कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स है, कौन से ऐसे टेम्पलेट्स है जो यूपीएससी यूज करती है जब भी उसे मेंस के क्वेश्चंस को फ्रेम करना होता है। अब टेम्पलेट्स का मतलब क्या होता है? देखिए, आप फॉर एग्जांपल लीजिए लेटर कोई, ठीक है, आप लेटर राइटिंग करते हैं तो लेटर में क्या होता है कि जो फॉर्मेट होता है वो फिक्स होता है, लेकिन उसके अंदर का जो कंटेंट है वो चेंज होता रहता है। तो टेम्पलेट्स का मतलब ही ये है कि एक फिक्स्ड फॉर्मेट के अंदर कंटेंट जो है वो चेंज होता रहता है। तो इसी तरह के कुछ टेम्पलेट्स यूपीएससी भी यूज करती है कि स्ट्रक्चर पैटर्न वो सब सेम होगा, लेकिन उसके अंदर का कंटेंट जो है वो खाली वेरी करेगा। ठीक है, अब वो कैसे वेरी करता है, स्पेसिफिकली एंशिएंट इंडिया के लिए वो टेम्पलेट्स क्या होंगे? देखिए, बहुत ही एक कॉमन टेम्पलेट जो है वो सबसे पहला और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो है कंट्रीब्यूशन एंड इन्फ्लुएंस। इसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब ये टेम्पलेट्स कैसे काम करते हैं सर? देखिए, मान लो ये एक क्वेश्चन है यूपीएससी का। अब मान लो जस्ट, ठीक है, ये एक क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि कोई एक यूपीएससी कोई एक चीज दे देगा और वो चीज किसी दूसरी चीज के ऊपर कैसे इन्फ्लुएंस करती है, क्या उसका कंट्रीब्यूशन है, कैसे उसको शेप करती है, इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है। अब ये आई नो कि आपको समझ में ज्यादा आया नहीं होगा, तो मैंने इसके लिए कुछ एग्जांपल्स लिए हैं और उसी एग्जांपल्स के मैंने उसके ऊपर जो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं वो भी लिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जांपल जो है वो है डायनेस्टी एंड किंग का। मतलब फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे, ठीक है, कोई भी यूपीएससी एक डायनेस्टी दे देगी, कोई किंग दे देगी, फॉर एग्जाम्पल चोला डायनेस्टी, और उसका उस डायनेस्टी का या फिर उस किंग का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है रिलीजन में। रिलीजन मान लो अगर आ गया तो जैसे बुद्धिज्म हो गया, राइट, जैनिज्म हो गया या फिर हिंदुइज्म हो गया। ठीक है, तो डायनेस्टी का या फिर किंग का क्या कंट्रीब्यूशन था रिलीजन को शेप करने में। ठीक है, उसके बाद उसी डायनेस्टी का या फिर किंग का क्या रोल था, क्या उसका इन्फ्लुएंस था, उसने किस तरह से शेप किया है सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस को, कि मतलब उस टाइम पे क्या पीरियड था उसका जिसके अंदर उसकी सोसाइटी, उसके कंडीशंस क्या थे। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं कि किसी डायनेस्टी ने या फिर किसी किंग ने इंडियन हेरिटेज में क्या कंट्रीब्यूशन किया है। फॉर एग्जांपल मॉन्यूमेंट्स जैसे टेम्पल्स हो गए, राइट, ये स्तूपास हो गए, तो इसमें क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या इन्फ्लुएंस है उस डायनेस्टी का। लिटरेचर हो गया, म्यूजिक, डांस, पेंटिंग्स हो गया। आपने जैसे जहांगीर का नाम सुना होगा, राइट, तो जहांगीर जो है उनका क्या कंट्रीब्यूशन, किस आर्ट एंड कल्चर में कंट्रीब्यूशन रहा था उनका, किस में रुचि थी उनकी, तो पेंटिंग्स में रुचि थी, राइट। तो पेंटिंग्स में जहांगीर का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, राइट। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आपने टीपू सुल्तान का नाम सुना है, तो टीपू सुल्तान वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेसिफिकली मिलिट्री टेक्नोलॉजी। स्कल्पचर में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, इन्फ्लुएंस रहा है किसी डायनेस्टी का या फिर किसी किंग का। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आते हैं आपके एग्जाम में। अब इसी एग्जाम्पल के ऊपर जो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे वो किस तरह के देखते हैं। ठीक है, देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, ये पूरे के पूरे लेजिटिमेट क्वेश्चन है, सीधे मैंने यूपीएससी के पेपर से लिए है। ठीक है, 2024 का ये पहला क्वेश्चन है, बहुत ही लेटेस्ट है। तो द ग्रेट चोलास, देखिए डायनेस्टी का नाम आ गया, आर नो मोर येट देयर आर नो मोर येट देयर नेम इज स्टिल रिमेंबर्ड विथ ग्रेट प्राइड बिकॉज ऑफ देयर हाईएस्ट अचीवमेंट्स इन द डोमेन ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, कि ग्रेट चोलास जो थे वो तो अब नहीं है, लेकिन दे आर स्टिल रिमेंबर्ड फॉर देयर हाईएस्ट अचीवमेंट्स, मतलब इन अ वे देयर कंट्रीब्यूशन इन व्हाट, इन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो ये जो सवाल है, जो क्वेश्चन है, पूछ क्या रहा है एग्जैक्टली कि ग्रेट चोलास का कंट्रीब्यूशन बता दो आर्ट एंड कल्चर में। दैट्स इट, इतना बड़ा क्वेश्चन जो है वो खाली इतना ही पूछ रहा है कि ग्रेट चोलास का कंट्रीब्यूशन बता दो आर्ट एंड आर्किटेक्चर में, राइट। सेकंड जो क्वेश्चन है वो 2024 का ही है, ठीक है, 2024। एस्टिमेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ पल्लवास ऑफ कांची फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर इन ऑफ साउथ इंडिया। स्पेसिफिकली उन्होंने एक डायनेस्टी मेंशन की और उनका क्या पूछा, कंट्रीब्यूशन पूछा आर्ट एंड लिटरेचर में साउथ इंडिया के, ये भी स्पेसिफिकली दिया हुआ है। ठीक है, तो इन क्वेश्चन में हो क्या रहा है, एक तरफ आपको कोई डायनेस्टी दी है, ठीक है, और दूसरी तरफ कंट्रीब्यूशन पूछा है आपका उनका आर्ट एंड आर्किटेक्चर में। सिंपल। अगेन थर्ड क्वेश्चन देखिए, 2016 का है।
यहाँ पे किंग का नाम मेंशन किया है, कृष्णदेवराय द किंग ऑफ विजयनगर was not only an accomplished scholar himself but was also a great patron of learning and literature. सिंपली आपको इस क्वेश्चन में पूछा है कि कृष्णदेव राय का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है लिटरेचर में, या फिर ये भी पूछा गया है कि उनकी क्या रुचि थी, स्पेसिफिकली उनके लिटरेचर के नाम आपको बताने हैं। ठीक है, मतलब इन अ वे कंट्रीब्यूशन ही पूछा है आपसे। ठीक है, अगेन अगर मैं कुछ और क्वेश्चंस लूं, इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन से मैंने खाली कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। ठीक है, ठीक है, ये तो सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है, 2022 का क्वेश्चन है। डिस्कस मेन कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ गुप्ता पीरियड एंड चोला पीरियड टू इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर। सिंपल सिंपल आपसे वही पूछा है, एक तरफ डायनेस्टी दी है और दूसरी तरफ क्या पूछा है, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन पूछा है आर्ट एंड कल्चर में, राइट। व्हाट वेयर द मेजर, 2023 का क्वेश्चन है, व्हाट वेयर द मेजर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड, राइट। हाउ डिड दोज टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इन्फ्लुएंस द इंडियन सोसाइटी। देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन है, दो मतलब दो तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं कि सल्तनत पीरियड में टेक्नोलॉजिकल चेंजेस क्या हुए थे और उन्हीं टेक्नोलॉजिकल चेंजेस का क्या इन्फ्लुएंस हुआ है इंडियन सोसाइटी। तो अगेन कंट्रीब्यूशन प्लस इन्फ्लुएंस यही पूछा है, सिंपल। इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ये हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया है, जो हमारा पहला टेम्पलेट है। टेम्पलेट क्या है कि कंट्रीब्यूशन एंड इन्फ्लुएंस। ठीक है, ये पहला टेम्पलेट है, उसी का पहला एग्जांपल लिया है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है, ठीक है, रिलीजन एंड फिलोसॉफी। मतलब अगेन जहां पे पहले हमने पहले एग्जांपल में डायनेस्टी देखी थी, अब वहां पे रिलीजन होगा और उसका कंट्रीब्यूशन या फिर इन्फ्लुएंस इंडियन हेरिटेज पे, कल्चर पे और सोसाइटी पे किस तरह से हुआ है, यही यूपीएससी आपसे पूछेगी। ठीक है, अब रिलीजन हो गया, जैसे फिलोसॉफी हो गया, रिलीजन जैसे बुद्धिज्म, जैनिज्म, फिलोसॉफी जैसे भक्ति लिटरेचर हो गया, सूफी लिटरेचर हो गया, बुद्धिस्ट लिटरेचर हो गया, उनका सोसाइटी पे, कल्चर पे क्या इन्फ्लुएंस रहा है, कैसे उन्होंने शेप किया है सोसाइटी को, राइट। मतलब यहाँ पे दूसरे एग्जांपल में एक तरफ रिलीजन या फिर फिलोसॉफी है और दूसरी तरफ ये सारी चीजें हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए 2014 का क्वेश्चन है, सूफीज एंड मिडाइवल मिस्टिक्स सेंट्स फेल टू मॉडिफाई ईदर द रिलीजियस आइडियाज एंड प्रैक्टिसेस और आउटवर्ड स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू मुस्लिम सोसाइटीज टू एनी एप्रिशिएबल एक्सटेंट। कमेंट। ठीक है, ये यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सूफीज और मिडाइवल मिस्टिक्स जो थे, जब सूफी मूवमेंट हो रही थी, दे वेर अनेबल और टू सम एक्सटेंट दैट हिंदू और मुस्लिम सोसाइटीज जो थी, उनके स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस करने में वो थोड़े बहुत फेल हो गए थे। कुछ हद तक सक्सेस हो गए थे, लेकिन ज्यादातर फेल ही हुए थे। तो क्यों हुए थे ये पूछा है, मतलब जितने भी हुए थे उनका क्या इन्फ्लुएंस रहा है, किस हद तक रहा है, ये उन्होंने पूछा है। मतलब अगेन क्या टेम्पलेट आया है कि एक तरफ फिलोसॉफी, मतलब कौन सी, सूफी वाली, उनका क्या इन्फ्लुएंस रहा है सोसाइटी पे, राइट, हिंदू एंड मुस्लिम सोसाइटीज पे। तो ये क्वेश्चन है, ये टेम्पलेट के अंदर क्वेश्चन फॉर्म किया है यूपीएससी ने, राइट। अनदर एग्जाम्पल इसी का, इसी टेम्पलेट का अगर मैं दूं, तो वो क्या होगा कि एक तरफ अभी क्या है, वन फॉर्म ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, किसी एक तरह का आर्ट है या फिर आर्किटेक्चर है, वो किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहा है दूसरे आर्ट एंड आर्किटेक्चर को। ठीक है, देखिए यूपीएससी का दिमाग देखिए कितना मतलब सही चलता है। अगर उस लेवल का दिमाग हमारा चलने लग जाए इसी एनालिसिस के थ्रू, तो हम यूपीएससी के आगे भी निकल सकते हैं, और यही हम करना चाहते हैं। ठीक है, राइट। तो अभी यहाँ पे हमने क्या देखा कि एक कोई आर्ट है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर है, वो किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहा है दूसरे आर्ट एंड आर्किटेक्चर को। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो जैसे इंडियन आर्किटेक्चर है, टेम्पल है, उनके कुछ क्या कहते हैं उसको, उनके कुछ वैल्यूज या फिर जो स्ट्रक्चर्स हैं, वो किस तरह से इन्फ्लुएंस हुए पर्शियन और इस्लामिक आर्किटेक्चर को, जिसको हम हिंदुस्तानी आर्किटेक्चर कहते हैं, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर कहते हैं, वो किस तरह से इन्फ्लुएंस हुए, राइट। तो टेम्पलेट क्या है यहाँ पे, अगेन कंट्रीब्यूशन एंड इन्फ्लुएंस, जहां पे सबसे पहले क्या है, वन फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर इन्फ्लुएंसिंग अनदर फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर। अभी इसके ऊपर क्या ये पूछा है, क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने, देखिए गांधार स्कल्पचर्स ओड एज मच टू रोमन्स एज टू ग्रीक्स, एक्सप्लेन। क्वेश्चन ये कह रहा है, 2014 में आया क्वेश्चन है कि गांधार स्कल्पचर जो है वो रोमन्स और ग्रीक्स इन दोनों से क्या है, इन्फ्लुएंस है, मतलब रोमन आर्किटेक्चर और ग्रीक आर्किटेक्चर का दोनों का प्रभाव, इन्फ्लुएंस गांधार स्कल्पचर पे हुआ है। तो इसका हमें क्या मतलब, ये एक्सप्लेन करने को पूछा है हमें। ठीक है, राइट। तो मतलब क्या पूछा है, अगेन इन्फ्लुएंस पूछा है। दूसरा 2019 का क्वेश्चन क्या है, हाईलाइट द सेंट्रल एशियन एंड ग्रीको बैक्ट्रियन एलिमेंट्स इन गांधारा आर्ट। अगेन ये दोनों कोई क्या है, दूसरे फॉर्म्स ऑफ आर्किटेक्चर है, जिसका इन्फ्लुएंस किस पे हुआ है, गांधारा आर्किटेक्चर पे हुआ है।
गांधारा आर्ट पे हुआ है, ठीक है। अगेन इन्फ्लुएंस बताना है। इवेल्युएट द नेचर ऑफ भक्ति लिटरेचर एंड इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे तो सीधा सीधा दे दिया, टू द इंडियन कल्चर, भक्ति लिटरेचर का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है इंडियन कल्चर पे, राइट। ये हमारा क्या हुआ, पहला टेम्पलेट हुआ है। तो पहला टेम्पलेट इन शॉर्ट क्या था कि एक तरफ आपको कोई एक डायनेस्टी दी जाएगी या फिर कोई किंग दिया जाएगा, राइट। दूसरा आपको कोई रिलीजन या फिर कोई फिलोसफी दी जाएगी। थर्ड आपको कोई एक पर्टिकुलर आर्किटेक्चर, वन फॉर्म ऑफ आर्ट या आर्किटेक्चर दिया जाएगा, ठीक है। अब इनका क्या कंट्रीब्यूशन है या फिर इन्फ्लुएंस कर रही है, कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है, ठीक है। किसको, रिलीजन या फिर सोसाइटी या फिर हम कह सकते हैं इंडियन हेरिटेज, राइट। इन सबको कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है, ये इस तरह का पहला हमारा टेम्पलेट हो गया कि एक तरफ आपको ये सारी चीजें होंगी और दूसरी तरफ ये कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है इन सबको, ठीक है। ये हमारा हो गया पहला टेम्पलेट के क्वेश्चंस भी हमने देख लिए, ठीक है। इसी तरह के कितने के टेम्पलेट्स है, इसी तरह के 5 टेम्पलेट्स है, आपको मैं सारे बताने वाला हूँ, ठीक है। ध्यान दीजिए प्लीज। दूसरा जो टेम्पलेट है वो है कंटिन्यूटी एंड, अब ये किस तरह का टेम्पलेट है देखिए। एक तरफ होगा फीचर्स एंड कंडीशंस ऑफ वन पीरियड, वन पर्टिकुलर पीरियड और सोसाइटी जो कंटिन्यूएशन में चल रही है। मतलब क्या कि कोई कुछ एलिमेंट्स होंगे, ऐसे कुछ ऐसे चीजें होगी, कुछ वैल्यूज होगी एक पर्टिकुलर पीरियड की जो हमारी इंडियन, मॉडर्न इंडियन सोसाइटी में आज भी चल रही है। फॉर एग्जांपल मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन वो आज भी चल रहा है। तो इसी तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, राइट, कि कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन से ऐसे एलिमेंट्स है जो कंटिन्यू कर रहे हैं आज भी, मतलब क्या कंटिन्यूटी, राइट, प्रिवेल कर रहे हैं हमारे मॉडर्न इंडियन सोसाइटी में। तो फॉर एग्जाम्पल इंडियस वाली सिविलाइजेशन, उनके कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इंडियन, मॉडर्न इंडियन सोसाइटी में प्रिवेल कर रहे हैं या फिर कंटिन्यू हो रहे हैं, राइट। ये हो गया पहला एग्जांपल कंटिन्यूटी एंड चेंज का, ठीक है। उसके ऊपर जो क्वेश्चन आए वो हम देखते हैं। टू व्हाट एक्सटेंट द अर्बन प्लानिंग एंड कल्चर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रोवाइडेड इनपुट्स टू द प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन। हमने क्या देखा अभी एग्जांपल में कि कोई एक पीरियड होगा, उसमें उसके कौन से ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो मॉडर्न इंडियन सोसाइटी में प्रिवेल कर रहे होंगे या फिर कंटिन्यूएशन में होंगे। वही क्वेश्चन है, सिंपल वही क्वेश्चन है। इंडस वाली सिविलाइजेशन जो है उसके ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं अर्बन प्लानिंग के एंड कल्चर के जो इनपुट्स दे रहे हैं प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन को, उसी को डिस्कस करना है। 2014 का क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन 2015 का, द एंशिएंट सिविलाइजेशन इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट डिफर्ड फ्रॉम दोज इजिप्ट, मेसोपोटामिया एंड ग्रीस इन दैट इट्स कल्चर एंड ट्रेडिशन हैव बीन प्रिजर्व्ड विदाउट अ ब्रेकडाउन टू द प्रेजेंट डे। अगेन आ गया, क्या पूछ रहा है कि एंशिएंट सिविलाइजेशन जो था, ठीक है, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, विच वाज डिफर्ड फ्रॉम दोज इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया, मतलब जो कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशंस जो थे उससे, तो वो एंशिएंट सिविलाइजेशन जो हमारा था आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो तो डिफर कर ही रहा था, लेकिन कुछ चीजें ऐसी प्रिजर्व की गई है प्रेजेंट डे में, प्रेजेंट डे में मतलब मॉडर्न सोसाइटी में, उस उन चीजों को आपको बताना है, ठीक है, कमेंट करना है उसके ऊपर। 2015 का क्वेश्चन है। अगेन एक क्वेश्चन है 2023 का लेटेस्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ वैदिक सोसाइटी एंड रिलीजन। ठीक है, सिंपल आपसे पूछा है कि वैदिक सोसाइटी और रिलीजन के क्या मेन फीचर्स है। डू यू थिंक सम ऑफ द फीचर्स आर स्टिल प्रिवेलिंग इन द इंडियन सोसाइटी। अगेन सेम क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से ऐसे वैदिक सोसाइटी के जो फीचर्स है वो आज भी प्रिवेल कर रहे हैं या फिर आज भी कंटिन्यूएशन में है इंडियन, राइट, सिंपल। दूसरा जो एग्जांपल है, मतलब पहला जो एग्जांपल था वो कंटिन्यूएशन था, अभी दूसरा जो एग्जांपल है वो क्या है, फीचर्स एंड कंडीशंस ऑफ वन पीरियड सोसाइटी, किसी एक पर्टिकुलर सोसाइटी के फीचर्स जो चेंज हो गए थे लेटर पीरियड में, ठीक है। फॉर एग्जांपल अर्ली वैदिक पीरियड में कुछ एलिमेंट्स थे जो कि चेंज हो गए थे लेटर वैदिक में, जैसे जो गॉड्स थे अर्ली वैदिक पीरियड के, जो गॉड्स थे वो कौन से थे, वरुणा हो गया, अग्नि हो गया, अर्थ हो गया, राइट। लेकिन लेटर पीरियड में क्या हो गया थे, लेटर वैदिक पीरियड में क्या हो गया था उनका, ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए थे, राइट। मतलब जो चीजें पहले किसी एक पर्टिकुलर पीरियड में प्रिवेल कर रही थी उनका जस्ट चेंज हो गया किसी अनदर पीरियड में, मतलब फॉलोइंग पीरियड में। मतलब अर्ली वैदिक पीरियड में कुछ चीजें थी जो कि लेटर वैदिक पीरियड में चेंज हो गई, राइट। इनका हमें क्या, इनके ऊपर ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कोई एक पीरियड दिया जाएगा और उसका उसका फॉलोइंग एक पीरियड दिया जाएगा तो क्या चेंजेस हुए, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, राइट। तो उनके ऊपर क्या क्वेश्चन आया था, यूपीएससी ने क्या क्वेश्चन पूछा था, लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा है, अंडरलाइन द चेंजेस इन द फील्ड ऑफ सोसाइटी एंड इकोनॉमी, इन द फील्ड ऑफ सोसाइटी एंड इकोनॉमी फ्रॉम ऋग्वेदिक टू लेटर वैदिक पीरियड। मतलब क्या पूछा है
ऋग्वैदिक पीरियड में कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे सोसाइटी और इकोनॉमी के फील्ड में, उसमें क्या चेंजेस आए हैं। मतलब जो दूसरा एग्जाम्पल हमने देखा, ठीक है, उसके ऊपर ये क्वेश्चन है, लेटर वैदिक पीरियड, राइट। सिंपल। आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा है। आप हमारे जो 2 टेम्पलेट्स है वो खत्म हो चुके हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब जो तीसरा टेम्पलेट है वो क्या है? कंपैरिजन। सीधा सीधा कंपैरिजन करने को बोलेंगे, सिमिलरिटीज और डिफरेंस आपसे पूछेंगे, जैसे बिटवीन रिलीजन्स, डिफरेंट रिलीजन्स, बुद्धिज्म और जैनिज्म में क्या सिमिलरिटीज है, क्या डिफरेंसेस है, जैनिज्म हिंदुज्म में, या फिर अगेन इनका कोई कोलैबोरेशन होगा बुद्धिज्म जैनिज्म में, जो सिमिलरिटीज है उससे हिंदुइज्म कैसे डिफर करता है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, राइट। ये पहला हमारा एग्जाम्पल हो गया। दूसरा, टेम्पल आर्किटेक्चर, नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स में और साउथ इंडियन टेम्पल्स में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटीज है। सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन और जो कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन थी जैसे मेसोपोटामिया, उसमें क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटीज है, राइट। आईवीसी साइट्स, यूपीएससी इतना अंदर भी जाती है कि जो हड़प्पा है, मोहनजोदाड़ो है, उनमें क्या सिमिलरिटीज थी, 2 सिटीज थे, ये मेजर सिटीज थी, राइट, आईवीसी की। तो उसमें क्या सिमिलरिटीज या डिफरेंस है। एंशियंट यूनिवर्सिटी, तक्षशिला एंड नालंदा, जिनका इंपॉर्टेंस आज भी है, क्योंकि नालंदा अभी अभी करंट अफेयर, अभी अभी क्या उनका रिफॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, तो अभी अभी इनॉग्रेशन भी हुआ है, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन अगेन आ सकता है, ठीक है। भक्ति एंड सूफी में, भक्ति एंड सूफी 2 अलग अलग स्ट्रीम्स थी, बराबर, तो उसमें क्या सिमिलरिटीज थी, भक्ति एंड सूफी में क्या डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स थे उसमें, तो उनके ऊपर क्या क्या क्वेश्चंस आए थे, देखिए। Takshila University was one of the oldest universities of the world, with which were associated a number of renowned learned personalities of different disciplines. Its strategic location caused its fame to flourish, but unlike Nalanda, it is not considered as a university in modern sense. मतलब क्या पूछा है कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी एंड नालंदा यूनिवर्सिटी के बीच का डिफरेंस पूछा है आपसे। कुछ एक अलग कॉन्टेक्स्ट में बोल देंगे कि जैसे वो ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज थी, किसी ने कोई फेम हो गई या फिर मतलब फेमस हो गई, फ्लरिश कर गई, या फिर कोई डिक्लाइन हो गई, तो उसमें क्या रीजंस रहे, उनमें क्या सिमिलरिटीज थी, कोई एक यूनिवर्सिटी क्यों डिक्लाइन हो गई और कोई एक यूनिवर्सिटी क्यों फ्लरिश हो गई। इस तरह के क्वेश्चंस आपको यूपीएससी पूछ सकती है। तो और क्या क्वेश्चन पूछा है, मेसोलिथिक rock cut architecture of India not only reflects the cultural life of that time but also time aesthetic sense comparable to modern painting। मतलब क्या, मेसोलिथिक पीरियड में जो पेंटिंग्स बनी थी, जो रॉक कट आर्किटेक्चर बना था, वो मॉडर्न पेंटिंग, मतलब उस टाइम के पेंटिंग और मॉडर्न पेंटिंग में सीधा सीधा आपसे क्या पूछा है, कंपेरिजन पूछा है, राइट। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको आएंगे इस टेम्पलेट के अंदर। ये थर्ड टेम्पलेट जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है, जो था कंपैरिजन का, राइट। सिंपल्स आपको कुछ नहीं, सिमिलरिटीज और क्या पूछा जाएगा, डिफरेंस पूछा जाएगा। अब चौथा जो है, ठीक है, टोटल 5 है, 3 हो चुके हैं, चौथा जो है इवोल्यूशन, डेवलपमेंट एंड रिवाइवल। अब इसमें क्या होगा, सिंपली आपको कोई एक चीज बोल दी जाएगी, कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन है या फिर कोई एक टेम्पल है, कुछ भी है, उनका इवोल्यूशन किसी एक पर्टिकुलर डायनेस्टी के अंदर, ठीक है, किस तरह से हुआ, किसी एक पर्टिकुलर टाइम में किस तरह से हुआ, उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ, या फिर कोई एक रिलीजन है उसका रिवाइवल कैसे हुआ, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रिलीजन है बुद्धिज्म, ठीक है, तो फ्रॉम द टाइम ऑफ बुद्धा, कि जहां से उनका ओरिजिन हुआ बुद्धिज्म का, टू द अशोका, जहां से उनका डिक्लाइन स्टार्ट हुआ, अशोका के बाद बुद्धिज्म का डिक्लाइन स्टार्ट हुआ, तो यहां से यहां तक का क्या डेवलपमेंट, क्या डेवलपमेंट्स हुई, या फिर इवोल्यूशन, राइट। इनमें आप ये भी लिख सकते हैं जो क्या कहते हैं उनको, जितना भी कंट्रीब्यूशन बीच के राजाओं ने किया है, ये भी आप लिख सकते हो। तो ये सारी चीजें इस टेम्पलेट में इंक्लूड होती है कि आप कि एक पर्टिकुलर टाइम में एक पर्टिकुलर इंसान के, एक पर्टिकुलर किंग के, या फिर एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी के अंडर उस रिलीजन का क्या डेवलपमेंट हुआ टू सम एक्सटेंट, दूसरे पर्सनैलिटी तक, बुद्धा से लेके अशोका तक, इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आएंगे आपको। दूसरा एक, जैसे हिंदुइज्म हो गया रिलीजन के अंदर ही, ठीक है, गुप्ता, अंडर गुप्तास क्या हुआ था हिंदुइज्म का, रिवाइवल हुआ था। रिवाइवल क्यों हुआ था, क्योंकि जब बुद्धिज्म और जैनिज्म आया था तो हिंदुइज्म का क्या हुआ था, डिक्लाइन हुआ गया, राइट। तो जब गुप्तास पावर में है तो अगेन हिंदुइज्म क्या हो गया, स्ट्रांग हो गया, राइट। दूसरा एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो टेम्पल आर्किटेक्चर की डेवलपमेंट जो हुआ साउथ इंडियन टेम्पल्स का, साउथ इंडियन डायनेस्टीज के अंदर कौन कौन सी थी, चोलास, चेरास, पांड्यास, उनके अंदर टेम्पल आर्किटेक्चर किस तरह से इवॉल्व हुआ, किस तरह से डेवलप हुआ। अब जब भी इवोल्यूशन की बात आती है तो मतलब क्या कि किसी एक पर्टिकुलर डायनेस्टी ने
एक आइडिया निकाला और उसी आइडिया को, उसी आर्ट को, उसी आर्किटेक्चर को आगे की डायनेस्टीज कैसे आगे लेके गई, राइट। इसको कहते हैं डेवलपमेंट, इसको कहते हैं इवोल्यूशन, ठीक है। अगेन भक्ति एंड सूफी कल्चर का किस तरह से डेवलपमेंट हुआ किसी पर्टिकुलर डायनेस्टी के अंदर, पेंटिंग्स का, है ना, केव पेंटिंग से लेकर मुरल पेंटिंग्स तक क्या डेवलपमेंट हुआ है, कैसे डेवलप हुए, राइट। पहले क्या थी, केव पेंटिंग्स थी, उनका मुरल पेंटिंग्स तक का पूरा एक जर्नी आपको बताना पड़ेगा। ये हो गया आपका चौथा क्या, टेम्पलेट। अब इसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चंस आए थे, देखिए 2013 में क्वेश्चन आया था चोला आर्किटेक्चर, ठीक है, डायनेस्टी का नाम दे दिया आपको, राइट, रिप्रेजेंट्स अ हाई वाटर मार्क इन द इवोल्यूशन ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। मतलब चोला आर्किटेक्चर के अंदर जो टेम्पल, चोला आर्किटेक्चर के अंदर टेम्पल जो थे उनका किस तरह से इवोल्यूशन हुआ है ये आपको बताना है, राइट। सेकेंड 2023 का लेटेस्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ जोग्राफिकल फैक्टर्स टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया। अगेन क्या पूछा है, डेवलपमेंट पूछा है किसका, एंशिएंट इंडिया का। जोग्राफिकल फैक्टर्स ने कैसे कंट्रीब्यूट किया, मतलब जैसे कोस्ट लाइन हो गया, या फिर माउंटेन्स हो गए, या फिर रिवर्स हो गई, राइट। तो इनका एंशिएंट इंडिया में जो भी सिविलाइजेशन हुई उनकी डेवलपमेंट में कैसे उन्होंने जोग्राफिकल फैक्टर्स ने रोल किया है, उनका क्या रोल था, ये आपको बताना है, राइट। तो ये हमारा फोर्थ टेम्पलेट जो है ये भी खत्म हो गया, उसके ऊपर जो क्वेश्चन थे वो भी हमने देख लिए। और फिफ्थ एंड लास्ट जो टेम्पलेट है बहुत ही ईजी है, उसमें क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन एंड सिग्निफिकेंस। मतलब कोई एक चीज होगी वो रिप्रेजेंट करेंगी या फिर रिफ्लेक्ट करेगी उस टाइम के सोसाइटी को, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल लिटरेचर हो गया, ठीक है, कोई भी एक बुद्धिस्ट लिटरेचर हो गया, जैनिज्म का लिटरेचर हो गया, हिंदू लिटरेचर हो गया, जैसे वेदांगास हो गया, ऋग्वेदिक हो गया, उनका, उनके अंदर जो स्टोरीज बताई गई वो किस तरह की होगी, एक तो उस पर्टिकुलर पर्सनैलिटी की हो सकती है, या फिर सोसाइटी की कंडीशंस ऑफ दोस टाइम आपको बताएगी, राइट। सेकेंड एग्जाम्पल अगर आपको मैं बताऊं तो स्कल्पचर्स, राइट। पहले हमने क्या देखा कि कोई एक चीज थी लिटरेचर, वो रिफ्लेक्ट कर रही थी सोसाइटी के कंडीशंस को। अभी स्कल्पचर्स जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे या फिर रिफ्लेक्ट करेंगे क्या, रिलीजियस स्टोरीज को, जैसे जातका स्टोरीज हो गई, राइट, बुद्धिज्म में। और फॉरेन आर्ट्स ब्लेंड हो गए, जैसे हमने देखा था कि ग्रीक और रोमन्स का, राइट, क्या था, ब्लेंड था, राइट, इसके अंदर गांधारा आर्ट के अंदर, राइट। तो ये भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि कोई एक स्कल्पचर आपको दे देंगे और वो किस तरह से रिफ्लेक्ट कर रही है या फिर रिप्रेजेंट्स कर रहे हैं रिलीजियस स्टोरीज को या फिर फॉरेन आर्ट्स को, राइट। थर्ड एग्जाम्पल जो होगा वो होगा कोई एक आपको डायनेस्टी दे देंगे, ठीक है। अगेन डायनेस्टी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर टेम्पलेट में मैं आपको बता रहा हूँ कि डायनेस्टी आ रही है, ठीक है, उसको आपको इग्नोर करना नहीं है। हर डायनेस्टी के अंदर क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है हर चीज में आपको लिखना ही है। तो कोई एक डायनेस्टी कैसे सिग्निफिकेंट हो गई, किसके लिए, रिलीजन, आर्ट एंड आर्किटेक्चर के, राइट। डायनेस्टी का अगेन क्या सिग्निफिकेंस रहा है, क्या कंट्रीब्यूशन रहा है रिलीजन, आर्ट एंड आर्किटेक्चर की, उसके ऊपर जो क्वेश्चन है वो कैसे देखिए, असेस द इंपॉर्टेंस ऑफ, देखा सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस में कोई फर्क नहीं है, असेस द इंपॉर्टेंस ऑफ द अकाउंट्स ऑफ चाइनीज एंड अरब ट्रैवलर्स इन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अगेन जब भी कोई चाइनीज अरब ट्रैवलर्स की बात आती है तो अगेन डायनेस्टी की बात आती है। मतलब क्या, ये डायनेस्टी के जो किंग्स थे वो क्या करते थे, जो भी ट्रैवलर्स आते थे जो हिस्ट्री लिखते थे, ठीक है, जो भी आजू बाजू के उस टाइम के करंट अफेयर्स लिखते थे, तो उनको ये जो राजा, जो रजवाड़े थे वो क्या करते थे, पैट्रोनाइजेशन प्रोवाइड करते थे, उनको पैसे भी देते थे कि आप हमारे संस्कृति के बारे में, कल्चर के बारे में लिखो। मतलब क्या, दे आर सिग्निफिकेंस किसके लिए, आर्ट के लिए, आर्किटेक्चर या कल्चर के लिए। जो भी मतलब ट्रैवलर्स जो हिस्ट्री लिखते हैं, लिटरेचर लिखते हैं, वो किसके अंदर आता है, कल्चर के अंदर आता है, राइट। अगेन दूसरा क्वेश्चन 2022 का, हाउ विल यू एक्सप्लेन द मिडाइवल इंडियन टेम्पल स्कल्पचर्स रिप्रेजेंट सोशल लाइफ ऑफ दोज डेज। क्या आ गया यहाँ पे, स्कल्पचर्स रिप्रेजेंट सोशल लाइफ ऑफ दोज डेज। सिंपल, ये तो सीधा सीधे पूछा है, राइट। इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस आपको दे दिए जाएंगे, यही टेम्पलेट्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, इन टेम्पलेट्स के बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ठीक है। अब इसी जो टेम्पलेट, फिफ्थ टेम्पलेट है, उसके अंदर और भी क्वेश्चन है, जैसे पर्शियल लिटरेरी सोर्सेस ऑफ मिडाइवल इंडिया। मैंने क्या कहा था, कोई एक लिटरेचर होगा और वो किस तरह से रिफ्लेक्ट कर रहा है उस टाइम को, उस टाइम की सोसाइटी को, उसके ऊपर आपको क्वेश्चन लिखना है, 2020 का क्वेश्चन है। अगेन द रॉक कट आर्किटेक्चर, ठीक है, कोई एक आर्किटेक्चर होगा, वो रिप्रेजेंट करेगा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ आवर नॉलेज ऑफ अर्ली इंडियन आर्ट एंड हिस्ट्री। मतलब द रॉक कट आर्किटेक्चर जो है वो किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है अर्ली इंडियन आर्ट एंड हिस्ट्री को। सिंपल क्वेश्चन है।
दो नॉट वेरी यूजफुल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कनेक्टेड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, द संगम लिटरेचर, अगेन लिटरेचर आ गया, पोर्ट्रेज द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ इट्स टाइम विथ रिमार्केबल विविडनेस। अगेन क्या एक लिटरेचर है और वो पोर्ट्रे कर रहा है सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ दैट टाइम, ये आपको बताना है, उसके ऊपर आपको कमेंट करना है। तो इन्हीं टेम्पलेट्स को आपको फॉलो करना है। इन टेम्पलेट्स के बाहर यूपीएससी एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछने वाली। यूपीएससी ने अभी तक जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे हुए हैं मेंस एग्जाम में, उसकी प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है। अब इसके अगले वीडियोस में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, बॉडी में क्या लिखना है और कंक्लूजन आपको कैसे लिखना है। ठीक है, तो एंशियंट इंडिया के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आ जाए, उसका इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन कैसे लिखना है, इसके ऊपर सारे वीडियोस अभी बनने वाले हैं। तो प्लीज कीप वॉचिंग दिस वीडियोस, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।